गुड मॉर्निंग छात्रों अभी तक आप लोगों ने अकारांत में फल शब्द रूप पढ़े। ठीक इसके बाद इकारांत में मति शब्द रूप पढ़े। अब हम सभी अध्ययन करेंगे ईकारांत नदी शब्द रूप। तो देखते हैं हम लोग नदी शब्द रूप, और पूरा वीडियो देखना। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको रूप आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि रूप बहुत कंफ्यूज करते हैं। जिस समय हम पढ़ते हैं उस समय तो ऐसा लगता है कि हमें याद हो गया है, लेकिन जैसे ही हम कुछ दिन बीतते हैं वैसे ही हमें रूप भूल जाते हैं। तो बहुत धीरे धीरे और बड़े ही सरल भाषा में हम सभी रूप का अध्ययन करेंगे। देखते हैं विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इकारांत स्त्रीलिंग। प्रथमा विभक्ति नदी। हमने बताया था, इसके पहले आपने पढ़ा है मति के, तो ठीक उसी तरह से मति के साथ साथ नदी के भी रूप चलते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है, वो उसमें छोटी ही लगा था और इसमें बड़ी ही लगा हुआ है, इतना अंतर है। तो उतना ही अंतर हम दिमाग में रखेंगे और अध्ययन करेंगे। देखते हैं, पहले है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में हमने बताया था नदी है, ज्यों का त्यों हम नदी को रख देंगे। उसके बाद इन दोनों वचनों में देखिएगा नद्यो नद्यो। ठीक है छात्रों, क्या लिखा है? नद्यो नद्यो। ठीक उसके बाद इन तीन वचनों में लिखा है नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। ठीक उसी तरह से उसमें भी था मति मति मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम, लेकिन इसमें है नद्यो नद्यो नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। और मैंने बताया था कि षष्ठी विभक्ति में और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में हमेशा ओ के मात्रा लगने के बाद विसर्ग लगते हैं। तो इसमें भी देखिए नद्यो नद्यो, इतना आपको याद हो गया होगा टोटल। ठीक छात्रों, ठीक इसके बाद हम लोग आते हैं बहुवचन में। बहुवचन में हमने बताया था कि ये दोनों अर्थात चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति एक जैसे होते हैं, नदीभ्याम नदीभ्याम, और ये नदी भी। ठीक उसके बाद हमने बताया था आपको कि षष्ठी विभक्ति के जो बहुवचन है उसमें हमने बताया था नाम या तो लिखा रहेगा या तो आम लिखा रहेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखो, कोई भी रूप अगर आए तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में नाम या आम अवश्य लिखा हुआ होगा लास्ट में। इसके बाद सप्तमी विभक्ति में देखेंगे नद्याम नद्यो नदीसु। हमने बताया था कि सप्तमी विभक्ति में के बहुवचन में या तो सु लिखा होगा ये वाला, और या तो ये वाला सु लिखा होगा। इन दोनों में से कोई एक लिखा होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? नदी सु। इसके बाद संबोधन में आते हैं, ये वाला आपका अलग होगा, प्रथमा एक वचन, और इसमें द्विवचन में आपका यही उतर के आ जाएगा और बहुवचन में भी आपका यही उतर के आ जाएगा। तो इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तृतीय विभक्ति का। देखिए, हमने बताया था उसमें मति, मति में बताया था मत्या, बताया था ना। उसी तरह यहाँ भी है नद्या, उधर मत्या है और इधर नद्या है। इसमें हमने उसमें बताया था मत्यय, मति शब्द में क्या बताया था? मत्यय बताया था। ठीक उसी तरह नद्य इसमें भी है। ठीक है, और इधर हमने बताया था मत्यय और विसर्ग लगा हुआ था। ठीक उसी तरह से नद्या यहाँ है और नद्या यहाँ है। वहाँ नदीम था, यहाँ नद्याम है। यानी कि आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो सेम इकारांत और ईकारांत एक जैसे ही रूप होते हैं। और यहाँ आपका लिखा है नदी भी, वहाँ होता था
भी। तो एक बार मेरे साथ सब लोग रिवीजन करिएगा, देखिएगा कि कैसे मति और नदी के रूप एक समान होते हैं। तो बहुत बारीक अंतर है। जब तक आपको नहीं आएगा तब तक तो आप समझेंगे कि नहीं अलग हैं, लेकिन जब आपको नदी के और मति के रूप याद हो जाएंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है। तो देखते हैं एक साथ कंप्रोमाइज़ करके दोनों में से, नदी और मति में। तो हम लोग पहले नदी का देखते हैं। तो देखते हैं नदी, नद्यो, नद्याः। क्या होता है? नदी, नद्यो, नद्याः। फिर इसके बाद नदीम, नद्यो, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः। फिर इसके बाद आपका आता है सप्तमी विभक्ति, नद्याम, नद्योः, नद्योषु। संबोधन में हे नदी, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति पर नदी, नद्यो, नद्यः। द्वितीय विभक्ति में नदीम, नद्यो, नदीः। तृतीय में नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी में नद्यो, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी में नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी में नद्याः, नद्योः, नदीनाम। सप्तमी में नद्याम, नद्योः, नदीषु। संबोधन में हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। तो छात्रों, अब आपको नदी शब्द रूप आसानी से याद हो गया होगा। अगर ना याद हो तो बार बार इसे रिवीजन करिए और आपको नदी का रूप याद हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।